आचार्य कथितो वंश विस्तारो भविता सौम्य सूर्ययो राज्यां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्य धर्मशीलस्योन्नतिरां मुनिसत्तमो तत्रांशेनावतीर्णस्यो विष्णुर्वीर्याणि शंसिना। पहले सूर्यवंश का विस्तार किया, अब चंद्रवंश में भगवान का आना हुआ है। यदुओं का वंश प्रशंसा का भाजन बन गया और कृपा करके आप कृष्ण चरित्र वर्णन करें। भगवान की कथा को सुनते सुनते नींद भूख मेरी चली गई। गुरुदेव ने कहा, राजन सुनो, वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान का आना हुआ है। युग द्वापर के अंत में कंस कियो जब राज, साधु ऋषि सुर दुख दियो, दे जन्म बड़ो क्षमा। युग द्वापर के अंत में और जब कंस का अत्याचार बढ़ा, वसुदेव देवकी का 7वां विवाह है। देवक राज की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ, 7वां विवाह। बहन बहनों की विदा करने के लिए चला, बहुत सी दहेज की सामग्री दी, स्वयं रथ को हाँकने लगा। मथुरा वासियों को लगा कंस की बुद्धि में सुधार हो गया है, आज बहन बहनों की विदा करने के लिए जा रहा है। कंस की बोले सुधार हो रहा है, बहन बहनों की विदा करने के लिए जा रहा है। और बोले महाराज बहुत सी दहेज की सामग्री थी। और जैसे ही मथुरा से रथ बाहर निकला तो आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिसे तू भेजने के लिए जा रहा है, इसकी कोख से जो 8वां बालक जन्मेगा वो तुझे मारने वाला होगा। अब कंस तो कंस ठहरे। देखो नहीं भैया, खेत में कांस हो जाए तो कितनो दुखदाई, फिर तो साक्षात महाराज कंस आए। कंस ने तलवार निकाली, देवकी के जूड़े को पकड़ा, सिर काटने को उद्यत है। वसुदेव बड़े नीतिज्ञ है। वसुदेव का मतलब विशुद्ध अंतःकरण, साम दाम दंड भेद, ये 4 प्रकार की नीति है, नीतियों की ज्ञाता है। वसुदेव ने कहा, महाराज कंस, देवताओं की आकाशवाणी को सुनकर के आप भयभीत हो गए। आप जानते नहीं आप कितने बलवान हैं, आपके सामने देवता खड़े नहीं रह सकते। देखो भैया, अहंकारी के सामने उसकी प्रशंसा कर दो तो फिर भैया भूले नहीं समान, कह दो बड़े भैया की तो बातें कुछ और है। ये प्रशंसा की, इससे काम नहीं बना, ये शाम नीति है। फिर दाम नीति का प्रयोग किया। वसुदेव ने कहा, हे महाराज कंस, आप भयभीत न हो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी की कोख से जो बेटे जन्मेंगे वो एक एक करके आपको सौंप देंगे। ये दाम नीति थी। और महाराज कंस भली भांति जानते थे भाइयों कि वसुदेव ने जो कहा है उसे जरूर पूरा करेगा। क्यों? वसुदेव ने एक व्रत ले रखा है। कौन सा व्रत? सत्य व्रत। वो सत्य बोलते थे। धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना। वसुदेव जी का ये व्रत है, सत्य व्रतमाचरी। बोले सत्य व्रत ले रखा था। महाराज कंस जानते थे वसुदेव ने जो कहा है उसे जरूर पूरा करेंगे, इसलिए तो विदा कर दिया और वसुदेव देव जी को छोड़ दिया। जैसे ही पहले बेटे को जन्म दिया, कीर्तिमंत नाम के बेटे को जन्म दिया, कुछ समय बाद और उस बेटे को लेकर के महाराज कंस के दरबार में पहुंचे। महाराज मेरे यहाँ बेटी ने जन्म लिया है। कंस वसुदेव की सत्यवादिता से बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे भाइयों, कंस ने सोचा इस बेटे से भय नहीं, इसको ले जाओ, 8वां बालक सौंप देना। नारद बाबा ने देखा कंस की बुद्धि में सुधार होने लगा,
आकाश मार्ग से सीधे आए। अरे महाराज कंस वसुदेव को विदा कर दिया था। आकाश महल से सीधे महल में उतरे। कंस ने अर्घ्य पाद्य आदि से विधिवत पूजन किया। नारद जी ने कहा वसुदेव देव जी के यहाँ बेटे ने जन्म लिया है। बोले हाँ महाराज पता है। उस बेटे को लेकर के आए थे, उसे विदा कर दिया। मैंने कहा है 8वां बालक मुझे सौंप देना। नारद बाबा ने अपनी लीला फैलाई। देवर्षि नारद ने 8 रेखाएं पृथ्वी पर खींची और पहली रेखा से गिरना शुरू किया तो 8वीं रेखा 8वीं पड़ती थी। अब पहली रेखा को छोड़ करके गिरना शुरू कर दिया। कहने लगे अरे महाराज कंस देवताओं की जो गणना है उल्टी सीधी है, न जाने कहाँ से शुरू हो जाए और इन 8 में आपको मारने वाला कौन हो जाए। कंस ने कहा तो क्या इन 8 बालकों की हत्या करें। नारद बाबा ने कहा हमने तो देवताओं की गिनती बतलाई, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। 9 2 11 हो गए। कंस की बुद्धि में विक्षेप हुआ। प्रलंबक चाणूर को बुलाया जाओ, वसुदेव को लौटा लाओ। वसुदेव तो डरे हुए बाहर निकले थे। जल्दी से प्रलंबक चाणूर कहे वसुदेव ठहर जाओ। महाराज अधिराज कंस ने बुलाया, भीतर गए और झपट करके नन्हे से शिशु को विशाल पत्थर की शिला पर दे मारा। बाल हत्या करके एक एक करके 6 बेटों को मारा। ये धरा व्याकुल हो गई। देवता लोग भगवान के धाम में पहुंच गए। हरि अवतार ले लो, हरि अवतार ले लो। कंस के अत्याचार पापाचार को हम सह नहीं पा रहे। जन्म के कोई एकाध कारण नहीं है, जन्म के हेतु अनेक है। राम जन्म के हेतु अनेक। कोई कहता है ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए, संत महात्माओं के लिए भगवान का अवतार हुआ। नहीं, राम जन्म जग मंगल हेतु स्थावर जंगम नदी पर्वत सबका कल्याण करने के लिए भगवान आए हैं। भगवान से आने की प्रार्थना की जा रही है। हरि अवतार ले लो। गीता कहती यदा यदा हि धर्मस्यो ग्लानिर्भवतु भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्यो तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता कहती है। इन्हीं श्लोकों का भाषांतर गोस्वामी जी ने कर दिया। जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, आड़ही अशोर अधम अभिमानी, बाढ़ि असुर अधम अभिमानी, बाढ़ि असुर अधम अभिमानी। जब धर्म के ऊपर कुठाराघात होता है तब तब भगवान ओ प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि जन भवनी धीरा। कोई एकाध कारण नहीं है भगवान के आने के समय। बोले महाराज देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान ने कहा जाओ अपने अपने अंश से गोकुल आदि गांव में जन्म ले लो। और देवता लोग जन्म ले रहे हैं। शेष जी से कहा चलो मेरी लीला में। शेष जी ने कहा रामावतार में छोटा बन करके चला, कैद खाने में डलवाया। सातवें गर्भ में आए तो योग माया को आज्ञा दी जाओ इसे गर्भ को निकाल करके संकर्षण विधि के माध्यम से और मैया के उदर में रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो। रोहिणी के उदर में स्थापित किया गया। 8वें गर्भ में भगवान आए। भगवान के आते ही बोले महाराज यहाँ देवताओं ने मिलकर के स्वागत किया। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। देवता लोग गर्भ में जब भगवान आए जाते हरि गर्भ ही आए।
वो गर्भ में वैसे आए नहीं, भान कराया, योग माया से पढ़ाया। हलशस्त्र को दाऊद का जन्म हुआ और बोले महाराज यहाँ कैद खाने में स्तुति हो रही है, गर्भ स्तुति है भागवत जी में, उसके आपको हम श्लोक सुनाई दे रहे। देवता लोग गायन कर रहे, सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वां शरणम प्रपन्ना। इस श्लोक में सत्य शब्द को 9 बार दोहराया गया है। परमात्मा की जो प्राप्ति का जो साधन है वो सत्य है। त्रिकाला बाधित सत्य, तीनों कालों में जो सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों में जो सत्य है, ऐसे ही परमात्मा की सत्य स्वरूप की हम सब शरण में है। स्तुति हो गई और भादों का महीना आया, भाद्रपद,